हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुचिता हियर। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतने दिन से कहाँ हूँ। इट्स बीन आई थिंक 7 डेज़ मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई। लेकिन हाँ, बीच में मैंने जो भी ओकेजन हुए थे, कुछ कहीं किसी काम से मैं हमारे घर पे कुछ चल रहा था, उसके भी वीडियोज़ हैं। डेफिनेटली आई विल शेयर। थोड़ा सा मैं लो हो रही थी, तबीयत जैसा कि मैंने बताया ख़राब थी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑल दी आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस विच आई बीन आस्क्ड। पता नहीं, मैं इसका अपडेट दे देती हूँ। जो क्वेश्चंस मुझे आए हैं यूट्यूब में, मैं उसके आंसर्स एडवांटेज एंड एडवांटेज वाला वीडियो में बनाऊंगी। मैंने जैसा कि बताया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो चलिए मैं भी आप लोगों को जवाब देती हूँ। जो मेन क्वेश्चंस मुझे आए हैं कि महाराष्ट्र में वो इंटरव्यू नहीं करते हैं और उनका एक इंटरव्यू मिस हुआ है बिकॉज ऑफ बीपीएल। आई थिंक आप मेरे देख सकते हैं, मेरे वीडियो के नीचे उन्होंने कॉमेंट भी किया है। तो पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आपने मिस कर दिया है कोई भी इंटरव्यू, तो रियली वेरी सॉरी, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर 6 months एंड दे विल नॉट इवन एंटरटेन यू। अगर आप कहीं और देना चाहते हैं इंटरव्यू क्लोज टू इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो आप नहीं दे सकते। 6 महीने तक वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपको नहीं बुलाएंगे until unless you are giving the walk-in interview. That I really can't say, but आपकी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको इन्विटेशन वो नहीं भेजेंगे। दो स्टिल यू कैन सी ऑन योर स्टेटस there is a different thing because you have not joined, so they have already marked you NA. It was a bad impression also because you are supposed to send them email if you're not attending any interview. You're supposed to inform them by email एड्रेस फ्रॉम देयर दे सेंड यू राइट, कि आपको इनवाइट किया जाता है, उसी में आप रिप्लाई भी कर सकते हो कि मैं नहीं ज्वाइन कर सकती फॉर सो रीज़न, बट यू हैव टू वेट वट एवर इज़ द रीज़न। मे बी दे हैव नॉट इन्वाइटेड यू आई मीन फॉर दिस, और यू हैव नॉट, मे बी दे हैव रिजेक्टेड योर एप्लीकेशन, सो स्टिल यू कैन नॉट अप्लाई फॉर 6 months। और महाराष्ट्र में आता है डेफिनेटली, वो लोग नागपुर में भी करते हैं, दे डू दी इंटरव्यूज़ इन पुणे एज वेल एंड डेफिनेटली इन मुंबई, और अभी भी ओपन है मुंबई के लिए, तो वहाँ ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप इन्विटेशन ऑल्सो यू डिड नॉट गो फॉर द इंटरव्यू, सो प्लीज़ डोंट अप्लाई। तो चलिए, ये तो उनका जवाब हो गया है। दूसरे सेकंड क्वेश्चन पूछा था लेंस के बारे में कि उनके स्पेक्स हैं, तो क्या वो कहता है रेविज में या किसी एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं अप्लाई। यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू एंड यू डोंट नीड टू से एनीथिंग अबाउट योर ग्लासेज और यू डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट योर लेंसेज। इवन इफ यू वांट टू गो एंड आई मीन वेयरिंग गर्ल्स हैं, उनको पहन के भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एंड फ्लाइट में जब आप एक बार वंस यू ज्वाइन कटर एयरवेज, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन आस्क फॉर द लेटर फ्रॉम द ग्रूमिंग डिपार्टमेंट। दैट इज़ अ लेटर प्रोसीजर, यू कैन आस्क एनीवन। एक फॉर्मेलिटी करनी होती है, लेटर आपको हमेशा कैरी करना होता है जस्ट एज अ बैकअप, कि आप हाँ स्पेक्स भी लगा सकते हैं, यू आर ऑन ऑफ यू कैन डू इट। आप लेंसेज भी लगा सकते हैं, आप ग्लासेस भी लगा सकते हैं, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। यू डेफिनेटली कैन गो and give your interview. The other thing is vaccination documents. Actually vaccination के documents अगर वो आपसे मांग रहे हैं, तो हाँ जी, definitely every airline in fact in India, whoever started again the companies, where we have so many companies, they have started again their offices, they are इंसिस्टिंग टू गेट द वैक्सीनेशन। सो प्लीज़ ये आप समझिए थोड़ा सा, कि अगर आपको बुला रहे हैं या ऐसा कुछ है, यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड यू हैव टू ज्वाइन द कंपनी, देन डेफिनेटली दे नीड द सर्टिफिकेट। सो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। यू नीड टू गिव एंड सबमिट योर वैक्सीनेशन, जो भी आपका है कार्ड और जो भी आपको लेटर सर्टिफिकेट है, वो आपको सबमिट करना है। अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, ये थोड़ा सा लंबा है, तो मैं चाह रही थी कि इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा आपको भी बताऊंगी, बाकी मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी इसके लिए। एनीवे नेक्स्ट वीडियो तो मैंने आपको बताया है क्या आएगा, मैं उसी के लिए कुछ तैयारियाँ कर रही हूँ। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे टाइम पर, जब मैंने 2005 में ज्वाइन किया था, 5-6 से लेके आई थिंक 10 और 11-12 तक उनका 5 years का कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब क्या होता है, 6 months का प्रोविजन पीरियड, and after that you will be confirmed definitely. I mean it's depend, but you will get the confirmation letter. Then if you resign within 2 years, let's say अगर आप within मतलब आप 2 साल complete होने के अंदर if you resign, then you have to pay it to the company. So that time it was 7,000 Qatari riyal into your 18 or 12 जो भी आपका चल रहा है, वो रूल था। अभी दे हैव कम अप विद डिफरेंट पॉलिसीज़। अगर आप 2 साल के बाद रिजाइन करते हैं, लेट्स से आज आपका 2 साल हुआ है, कल आपका 2 साल 1 दिन है, 1 day, देन डेफिनेटली यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एंड दे विल नॉट पे यू एनीथिंग ईदर। सो इट्स लाइक दैट, वो आपको पे नहीं करेंगे। और एक भी वहाँ बहुत कुछ है, आपकी शादी के करने ना करने का कॉन्ट्रैक्ट वो आपको देते हैं, इवेंट टू रिज़ाइन में नॉट टू रिज़ाइन एंड व्हाट टू डू, वो सारे के सारे जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज है, जो भी रूल्स और रेगुलेशन है, वो आपको जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तभी आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक ही होता है, हाँ जी, लेकिन शादी का डेफिनेटली मेंशन होता है। इफ़ यू आर नॉट मैरिड एंड यू आर ज्वाइनिंग कतर एयरवेज एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, तो आई डोंट थिंक सो कि 2 साल तक आप शादी कर सकते हैं, बिकॉज जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट में, हमारे टाइम पे आप 5 साल तक शादी नहीं कर सकते थे। येस यू हैड बी राइट, 5 साल तक शादी नहीं कर सकते थे, तो वो तो अलग था। अभी फ़िलहाल कम्प्लीटली डिफरेंट है।
इट इज़ 2 years अकॉर्डिंग टू मी, बट स्टिल वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है एंड clauses has been changed a lot due to COVID, so I really don't know what they are coming up with. बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप सोच समझ के साइन कीजिए, लेकिन आप जब वहाँ चले जाएंगे वो आपको नेक्स्ट डे कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो यू हैव टू साइन, नो चॉइस, बिकॉज आप वहाँ चले गए तो वापस नहीं आ सकते, है ना। तो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन बहुत फ्लेक्सिबल भी हैं वो, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर ऑलरेडी इंगेज्ड एंड यू वांट टू मैरी विद इन 2 years, मतलब 2 साल के अंदर आप शादी करना चाहते हैं, आपको एक प्रोसीजर के थ्रू जाना होता है। मैंने कहा है मैं धीरे धीरे सारे वीडियोज़ बनाऊँगी अबाउट कतार एयरवेज, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और सुनी सुनाई बातें क्या हैं, क्या नहीं होता है। मैं आपको वही बताऊंगी जो आपके करियर से रिलेट होगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि आपके पास ऑप्शन क्या है। अगर आपके पास कतार एयरवेज ऑप्शन नहीं है तो आपके पास क्या ऑप्शन है। आपको हमेशा एक चीज़ अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि कोई भी चीज़ के लिए आपको इतना डेस्परेट नहीं होना है कि यही है, यही एयरलाइन है। ऐसा नहीं है कि ओनली कतार एयरवेज इज़ देयर इन द वर्ल्ड एंड आप कतार एयरवेज में ही सर्वाइव कर सकते हैं, या आप नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी फैसिलिटी मिल रही है वो सिर्फ कतार एयरवेज में ही मिल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कतार एयरवेज इज़ डिफरेंट एंड अदर एयरलाइंस आर डिफरेंट। डेफिनेटली दे हैव देयर ओन पॉलिसीज़। लेकिन अगर आप कहते हैं कि एज अ कैबिन क्रू आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, मुझे लगता है कि सारी एयरलाइन में जितना भी है सब लोगों को एक जैसा ही वो लोग ट्रीट करते हैं। लाइक एकोमोडेशन हो गया या फिर पैसे हो गए। तो कॉन्ट्रैक्ट में मैं फ़िलहाल आपको यही बता सकती हूँ। लेकिन अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। मैं अपने अगले वीडियो में डेफिनेटली इसको ऐड करूँगी। और जो भी ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हाँ एक चीज़ और जाने से पहले देखिए, आप मुझे जो सवाल पूछते हैं कभी कभी उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने वीडियो डाला है। फ्रेंड ऑल ऑफ यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और मैं इतने लंबे वीडियो नहीं बनाती हूँ कि आप बोर हो जाएँ, तो डोंट वरी, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। और एक चीज़ और, आपके किसी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो ओनली यू कैन चेक योर स्टेटस माय डियर फ्रेंड, आई कैन नॉट चेक। सो आपका अगर अहमदाबाद का है, बॉम्बे का है, गोवा का है, पूना का है, आपने जो भी एप्लीकेशन भरी है उसके स्टेटस आप खुद देख सकते हैं। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट, check that video and you will get your all answers and thank you so much, take care of yourself। जैसा कि मैंने कहा कि वेदर भी चेंज हो रहा है और कोविड तो सबको पता ही है, इस सिचुएशन से हम लोग लड़ ही रहे हैं, बट वी आर गेटिंग यूज टू नाउ। बस अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सो मच लव। बाय बाय, टेक केयर, चाओ चाओ।